नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के उस केस के बारे में जिसकी जानकारी हमने आपको 2 दिन पहले दी थी और कहा था कि हाई कोर्ट से जीत हासिल हुई है शिक्षा मित्रों को और राज्य सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। त्रिभुवन सिंह जी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ईपीएफ मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है और चाहे तो सरकार ट्रिब्यूनल में जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। क्या था ये मामला, यही समझाने के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आपके लिए लेकर आए हैं इस केस से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ईपीएफ मामले में ये केस जो है रजिस्टर्ड था। ईपीएफ क्या है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। ईपीएफ से शिक्षा मित्र किस तरह से जुड़ा हुआ है या उसको क्या लाभ मिल सकता है, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि प्लीज़ अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो चलिए ईपीएफ के बारे में बात करते हैं। ईपीएफ एक आप फुल फॉर्म जानते ही हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। ये एक कर्मचारी को मिलता है। अब वो कर्मचारी संविदा भी हो सकता है या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला भी हो सकता है। इस ईपीएफ में कर्मचारी की सैलरी का पहले 10% और 12% कट कर जो है खाते में जमा होता है। यानी कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी से 12% महीने में कटता है, जिसमें आपका एचआरए नहीं जुड़ा होता है। बेसिक और वो मिला के जो है इसका 12% कट जाता है, लेकिन एचआरए नहीं इसमें जुड़ता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो भी जो है उसको अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ में जमा करना होता है। उसका 12% करता है तो साथ के साथ जो एम्प्लॉयर होता है, यानी जो उसको नौकरी देता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर कहेंगे और यहाँ पर हम शिक्षा मित्र के संबंध में सरकार कह सकते हैं, तो सरकार को भी अपना 12% हिस्सा उसमें जमा करना होता है। ईपीएफ का मतलब यही होता है कि आपका पैसा भविष्य के लिए सुरक्षित होता है। हर महीने आपके सैलरी में से वो थोड़ा थोड़ा कटता जाता है। ईपीएफ के दायरे में कौन कौन आ सकते हैं, ये जानकारी हम आपको बताएं। जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से और हमें मिली है वही हम आपको बता रहे हैं कि ईपीएफ में जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये तक की है वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों। ईपीएफ से क्या लाभ है? ईपीएफ में जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी कि एक अपना खाता खोलेंगे, तो उसके 2 फ़ायदे आपको एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं। ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको 2 और फ़ायदे कौन कौन से हैं जो मिलते हैं, वो है पहला ईपीएस का और दूसरा है आपका इंश्योरेंस का, यानी ईडीएलआई का। पहला क्या है? पहला तो सबसे पहला तो आपका ईपीएफ प्रोविडेंट फंड कट रहा है, 12% दोनों को मिल रहा है, वो ठीक है। दूसरा जो है ईपीएस, वो है आपका पेंशन स्कीम का, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। उसका आपको पेंशन मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये डिसाइड होता है, हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा है आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का, यानी एक तरह से आपका बीमा हो जाता है जब आप इस ईपीएफ के जो है रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हो जाते हैं। रजिस्टर्ड आप हो गए हैं तो आपका बीमा अपने आप हो गया। उसकी आपको कोई किस्त नहीं देनी है, कोई प्रीमियम नहीं भरना है, बस आपका बीमा हो गया, ताकि अगर कोई भगवान ना करे ऐसे बीच में आपको एक्सीडेंटली डेथ होती है तो आपका मुआवजा आपके परिवारजनों को इसमें मिलता है। जैसे कि एलआईसी में होता है, बस उसमें प्रीमियम भरनी होती है, इसमें प्रीमियम नहीं भरनी है क्योंकि आपका पैसा मंथली कट रहा है। आपका जो 12% कट रहा है तो आपके 12% तो सीधे ईपीएफ अकाउंट में जमा होते हैं, जिस पर 8.5 की ब्याज सालाना लगभग आपको मिलती है। जो सरकार के 12% जो धन होता है उसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, जो इन स्कीम में ईपीएस और ईडीएलआई में अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से बट जाते हैं, जिसका लाभ आपको लास्ट में मिलेगा। इस पैसे को आप कब निकाल सकते हैं? इस पैसे को आप रिटायरमेंट पर निकाल सकते हैं, यानी 58 साल होने के बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरा, इस पैसे को आप क्रिटिकल कंडीशन में भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई गंभीर बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, बेटी की पढ़ाई हो और कुछ भी, जैसे ये जो चीज़ हमें बताई, जैसे होम लोन हो, कोई ज़मीन खरीदनी हो, तो आप इन पैसों को निकाल सकते हैं। ये ईपीएफ के आपके इसमें फ़ायदे हो गए। ईपीएफ से रिलेटेड हमें यही लगता है कि अगर राज्य सरकार
शिक्षा मित्रों को ये लाभ दे देती, तो जब से शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई है तब से लेकर अब तक राज्य सरकार अपना अंश जमा करती, शिक्षा मित्र के अकाउंट से भी कटता, तो उसको कुछ ना कुछ इसका लाभ मिल ही जाता। इसी को लेके याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में जब 1-2 केस और एक्स्ट्रा जुड़े, इधर सरकार ने भी अपना केस लगाया, तो सरकार का केस खारिज कर दिया गया है। 1-2 केस और रह गए हैं, वो भी खारिज हो जाएंगे जब मेन सरकार का हो गया है, क्योंकि जब इसमें EPFO यानी कि जो इसकी संस्था है वो सामने आई, उसने जब से समर्थन किया है तब से इस केस को बहुत ज़रूर मजबूती मिल गई है। EPFO ही वो संस्था है जो आपके पैसे को रखता है, इंटरेस्ट देता है और आपके लिए सुरक्षा प्रदान करता है उस कर्मचारी के लिए जो संविदा पे काम कर रहा है और उसकी महीने की मजदूरी 15,000 रुपये है। तो EPF का आप समझ गए, EPF की फुल फॉर्म क्या है, और EPF में 2 फ़ायदे आपको होते हैं, EPS और EDLI के तौर पर। आप इसको पैसे को बीच में भी निकाल सकते हैं और रिटायरमेंट पर भी निकाल सकते हैं। आप इसमें अपना शेयर कितना देते हैं, राज्य सरकार अपना कितना शेयर देती है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब बात होती है कि इसमें कुछ बताए थे कि 2015 से लेकर 2019 तक की कटौती हो चुकी है, इसमें मामले में भी जानकारी और कलेक्ट कर रहे हैं। आज जो हमारी जानकारी थी आपके लिए वो यही थी कि EPF अगर शिक्षा मित्रों को मिल जाता है तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो हमें लगता है कि इसमें 2 बिंदु हो सकते हैं। EPF मिलने से आपको फ़ायदा भी हो सकता है और शायद नुकसान भी हो सकता है, या दूरगामी सरकार की ये सोच हो सकती है कि इनको EPF की श्रेणी में लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आने पर जब इनको स्थायी किया जाएगा तो इनका मानदेय 15,000 नहीं रहेगा, उससे अधिक हो जाएगा, तो फिर ये इसके दायरे में नहीं आएंगे और ये स्थायी कर्मचारी हो जाएंगे। तो यहाँ हमें कुछ ये पॉजिटिवली जो है सोच बनाए रखनी होगी। बाकी केस की जो डिटेल है वो तो आपको धीरे धीरे आगे जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जाएगा आपको मिलती जाएगी। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके इस केस को खारिज करवा पाती है तो ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो ये लड़ाई और आगे लड़ी जाएगी। और हो सकता है कि अगर इसमें EPFO जीत जाता है तो शिक्षा मित्रों के लिए सरकार को ये करना पड़े। EPF से जुड़ी हुई जानकारी हम सोशल मीडिया से कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए, आपके लिए हमने सर्च किया, और उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी भी लगी होगी, और कोर्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो भी हमने आपको इसमें दे दी है। तो इसलिए हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और बाकी बेसिक शिक्षा से जुड़ी, शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।